यस क्लास 6, आज हम अपने व्याकरण की पुस्तक से पाठ 9 में संज्ञा तथा संज्ञा की व्याकरणिक कोटियां के अभ्यास कार्य पर करेंगे। ठीक है, चलिए आइए अभ्यास कार्य जानते हैं कि अभ्यास कार्य में कौन कौन से प्रश्न हैं, उसको जल्दी से करेंगे फटाफट। यस बेटा, आइए अभ्यास करें। अब हम पहला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया था, दिए गए Ma'am, we should start from question No, number ma'am. 4. क्वेश्चन Question नंबर number 4 we have to start. ओके, 4. क्वेश्चन नंबर 4, यस राइट। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन छपे पदों के वचन बदलकर उन्हें दोबारा लिखना है। बालक ने बहुत परिश्रम किया, यहाँ पर बालकों ने, यहाँ पर क्या आएगा? बालकों ने। आपको वचन बदलना है ना, बालकों ने सेम, बल्कि बालकों ने बहुत परिश्रम किया। शिक्षिकाएं अपनी कक्षाओं में गई, शिक्षिका अपनी कक्षा में गई, यहाँ पर शिक्षिका शिक्षिका अपनी, फिर कक्षा हो, कक्षाओं का हो गया कक्षा, कक्षा में गई। सेकंड, थर्ड है आपकी बेटी ने बहुत अच्छा गीत सुनाया, आपकी बेटी ने बहुत अच्छा गीत सुनाया। बोलूं, थर्ड नंबर पे बोलूं? आपके बेटियों Yes, ने ma'am. बहुत अच्छा गीत सुनाया। आपकी बेटियों ने बहुत अच्छा गीत कौन सा सुनाया. चैप्टर है? हाँ, आपकी बेटियों ने, आपकी बेटियों आ जाएगा, बेटियों। मैम अच्छा का अच्छी हो जाएगा। आपकी बेटियों, आपकी बेटियों ने बहुत अच्छी अच्छा गीत सुनाया। मैम अच्छा इज ऑल्सो ब्लू। बहुत अच्छे गीत सुनाए, लास्ट वाला भी हो जाएगा, बहुत अच्छे गीत, और लास्ट वाला भी हो जाएगा सुनाए, सुनाए। Ma'am, which chapter is this? सुनाए लिखो कायदे से, अच्छे सुनाए, सुनाए। पक्षी उड़ गए, पक्षी उड़ गए, पक्षियों उड़ गए. नो 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 नो, मैम which chapter is this? पक्षी वृंद, पक्षी पक्षियां उड़ वृंद। गई. अरे नो बेटा, आपको भी कल ही तो बताया था, पक्षी वृंद होगा। हम वो चेंज नहीं होगा। पक्षी वृंद उड़ गए। गाय का दूध बहुत लाभकारी होता है, रब कर दूं ये पक्षी, पक्षी वृंद लिख लिया सबने, सबने लिख लिया? Yes, ma'am. यस नेक्स्ट है गाय का दूध बहुत लाभकारी होता है, इसके अंदर है गाय, गाय का बदलना है, बोलिए क्या होगा, जल्दी बोलिए फास्ट।
गायों का दूध बहुत लाभकारी होता है। यस, लिखो फास्ट। यस बेटा। नेक्स्ट आपका है, बच्चा छाता लेकर स्कूल गया। बच्चे छाता लेकर स्कूल गए। बच्चे, बच्चे, बच्चे छाते लेकर छाता भी है ना, रंगीन शब्द छाता भी है ना। हाँ, बच्चे छाते, छाते लेकर स्कूल गए। गए लास्ट में गए लिख लेना। दवाई का थैला दुकान पर ही छूट गया। दवाइयों का थैला, दवाइयों के थैले, दवाइयों, दवाइयों, दवाइयों के थैले, दवाइयों के थैले दुकान पर ही छूट गए। गए लास्ट में होगा। हमें कौन सा चैप्टर है? कौन पूछ रहा है ये बच्चा? नाम बताना अपना, नाम बताना बेटा। मैम आन्या पाली। आने वाली आपको समझ में, सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बोर्ड देख पा रहे हो, ना ही आपने कल क्या काम किया ये आपको पता है, ना आज अभी क्या चल रहा है बोर्ड पर लिखा हुआ है, अभ्यास कार्य लिखा हुआ है, आपको वो भी नहीं पता लग रहा है। आपके पास बुक है, उसमें आप क्वेश्चन भी नहीं देख पा रहे हो। आने वाली कैसे होगा फिर बेटा? आप ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हो, ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ना। दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पर? बोर्ड में दिखाई दे रहा है? चैप्टर 9 नहीं है मैम। चैप्टर 9 तो आपने पिछली क्लास में करवा दिया था। बेटा करवा दिया तो उसके आगे के ये क्वेश्चन हो गए पूरे आपके? आपने कर लिया था ये सारे क्वेश्चन जो अब मैं करवा रही हूँ? सारे क्वेश्चन करवा दिए थे बेटा चैप्टर 9 के? नो मैम। आप कैसी बात कर रहे हो? आप बताओ जरा मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर खुला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर खुला हुआ है, आप देख रहे हो? ये यहाँ पर अभ्यास कार्य लिखा हुआ, अभ्यास कार्य का क्वेश्चन नंबर 4 आप कर रहे हो, आपके स्क्रीन पर है। आप बार बार यही पूछे जा रहे हो क्यों हो गया, क्या कर रहे हैं? अभी भी आपको मिला या नहीं मिला? मैम अब मिल गया। अब मिल गया। बताओ, मतलब इतनी बात सुन के फिर आपको मिल गया। इसका ये मतलब है आना कि आप अपना बिल्कुल भी दिमाग खर्च नहीं कर रहे हो। कल आपने क्या पढ़ा आपको यही नहीं पता कि हमने कल क्या पढ़ा है। अगर आपको पता होता ना तो आप फटाफट बुक खोल के बैठ जाते कि मैम ये करा रही है इसके आगे का। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका। कवि ने कवि सम्मेलन में अपनी कविता सुनाई। कवियों ने कवि सम्मेलन में अपनी कविताएं सुनाई। कवियों ने, यहाँ पर रफ कर रही हूं मैं ये, कवियों ने कवि सम्मेलन में अपनी कविताएं मैम कवि सम्मेलन क्या होता है? जहां पर सारे कवि बैठ करके अपनी अपनी कविताएं सुनाते हैं लोगों को, उसको कवि सम्मेलन बोलते हैं। कवि सम्मेलन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक बड़ा सा मंच होता है, उसके ऊपर बहुत सारे कवि इकट्ठे होते हैं और उन कवियों की बोली हुई कविता को सुनने के लिए लोग जो है वहां पर बैठे होते हैं। और फिर जब वो कविता सुनाते हैं कवि लोग तो लोग अपनी तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं। उसी को कहते हैं कवि सम्मेलन सुनने जाना है हमें। हो गया आपका? ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन लास्ट वाला आपका। यस मैम। आन्या पाली आपका हो गया? आन्या पाली मैम आपका हो गया ये लास्ट क्वेश्चन? यस मैम। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं। यस मैम। चलिए, रंगीन छपे पद किस कारक में है, नाम लिखना आपको। ठीक है, तो पहला है माँ ने भिक्षुओं को भोजन दिया। को यहाँ पर क्या आएगा? कौन सा कारक है ये? कौन सा कारक है? को कौन सा कारक है? बोलो। कर्मधारय कारक। कर्मधारय नहीं, कर्म कारक है। ओनली कर्म कारक लिखोगे, ओनली कर्मधारय नहीं होता है, कर्म कारक है। पेड़ से गिर गया, सुलेमान पेड़ से गिर गया, ये कौन सा है? कौन सा है?
गिरने की स्थिति में क्या है? अपादान कारक, अपादान कारक। यस। आज देश पर संकट के बादल छाए हैं, पर अधिकरण कारक क्या है? अधिकरण में पर अधिकरण कारक। यस, अधिकरण कारक। कारक आप अपने आप लिखेंगे, कारक, अधिकरण कारक। उसकी किताब फट गई, उसकी संबंध कारक, संबंध कारक। संबंध कारक। हे वीरों देश की रक्षा करो, संबोधन क्या है? संबोधन। संबोधन। बच्चों ने काम नहीं किया, कर्ता कारक क्या है? ये कर्ता कारक, कर्ता कारक। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अध्यापक, अध्यापक क्या है? कर्ता, सेम, कर्ता। यह सेम लिखो। उसने पेंसिल से चित्र बनाया, करण कारक, करण, करण कारक। दिख रहा है ना आपको? ये दिख रहा है जो मैं लिख रही हूँ ये चीज? यस मैम। करण कारक। उसके बाद गंगा हिमालय से निकलती है, ये वाला अपादान कारक होगा, ये वाला अपादान कारक। अपादान कारक। ये मैंने जो निशान लगाया यहाँ पर देख लो, ये अपादान कारक, निकलने का जो कार्य कर रही है। उसके बाद है माता जी से चला नहीं जाता, कर्ता, कर्ता कारक, ये वाला लिखो, कर्ता कारक। यस, रफ कर दूं सारा? यस मैम। डन। नो मैम। नो मैम। डन। मैम व्हाट इज लास्ट? कर्ता कारक, कर्ता। ओके मैम। मैम व्हाट इज अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रहे हैं? कर्ता, कर्ता। मैम गंगा वाला कौन सा है? मैम गंगा हिमालय से निकलती है। अपादान, अपादान, अपादान। हो गया? यस मैम। डन। रफ कर दूं अब? यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। रंगीन छपे पदों के लिंग, वचन तथा कारक आपको बताना है, ठीक है? अब यहाँ पर आपका है, जैसे उदाहरण में आप देख लेंगे, मजदूर ने सुरंग बना दी। अब यहाँ पर जो सुरंग शब्द है वो क्या है? सुरंग बना दी, सुरंग स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है। इसी तरह से लड़के ने कुत्ते को डंडे से मारा, डंडे क्या है? डंडे पुल्लिंग है मैम। और डंडे हो गया, बहुवचन हो गया, ठीक है? और ये से करण कारक है, करण कारक, ठीक है? ऐसे लिखेंगे। चलो क्या लिखेंगे? डंडे से मारा, ये डंडे से आपका क्या है? पुल्लिंग, पुल्लिंग। पुल्लिंग, पुल्लिंग। उसके बाद दूसरा नंबर पर आएगा बहुवचन, बहुवचन। और फिर लास्ट में आएगा आपका कारक क्या है? से करण कारक, करण, करण कारक। दिखाई दे रहा है आपको? समझ में आ रहा है? करण कारक, बहुवचन हो गया। सही लिखूं? आपको समझ में आ रहा है या तो दोबारा सही से लिखूं? सुंदर, यहाँ पर आएगा नो मैम इट्स क्लियर। यस मैम इट्स क्लियर। पुल्लिंग, उसके बाद आपका आएगा बहुवचन, थर्ड नंबर पर आएगा आपका करण कारक। नेक्स्ट है, माँ ने 2 अंडों का आमलेट बनाया। अंडों, अंडो क्या है? पुल्लिंग, अंडो क्या है? पुल्लिंग है। और यहाँ पर बहुवचन ही है, अंडो, अंडो मतलब एक नहीं है, ज्यादा है तो बहुवचन ही है। और का, जो का है वो आपका क्या है? संबंध। बस ये तीसरा
थर्ड नंबर पर करण की जगह पर आप लिखोगे संबंध। संबंध कारक। ठीक है, पहले वाले में पुल्लिंग बहुवचन करण कारक था, दूसरे वाले में आपका है पुल्लिंग बहुवचन और संबंध कारक है। क्लियर हो गया? ये दोनों हो गए। यस मैम। आगे वाले पे बढ़ूं? आगे थर्ड नंबर पर भाइयों मेरी बात ध्यान से सुनो। भाइयों क्या है? मैम पुल्लिंग। पुल्लिंग है और मैम बहुवचन ही है, और बहुवचन ही है, बहुवचन। और यहाँ पर संबंध की जगह संबोधन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबोधन। क्या हो जाएगा? संबोधन। संबोधन। ठीक है, लिख लिया? थर्ड पूरा हो गया थर्ड नंबर पे। यस मैम, हो गया। यस मैम। अब फोर्थ नंबर पर बच्चे छत पर खेल रहे हैं, है ना? छत पर, छत क्या है? छत क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग। छत पर पुल्लिंग और एक वचन छत। एक है ना? छत एक है ना? छतों पर नहीं है ना? यस मैम। तो यहाँ पर एक No, वचन ma'am. करोगे, ये बहुवचन अब हट जाएगा, यहाँ पर एक वचन हो जाएगा, एक वचन। और अब अगर पर है, पर लिखा हुआ तो यहाँ पर अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण। अधिकरण कारक में क्या लिखोगे? अधिकरण। अधिकरण। ओके, हो गया? नेक्स्ट वाले पे आऊं? यस मैम। रेलगाड़ी Yes, से ma'am. नीचे कूदा। रेलगाड़ी क्या है? पुल्लिंग। पुलिंग। मैम पुल्लिंग। पुलिंग और ma'am, एक वचन pulling. ही है रेलगाड़ी। एक वचन। और कारक में आपका आ जाएगा अपादान। अपादान। हम अपादान कारक। अपादान। फिर वह अपनी बहन के लिए खिलौने लाया। वह अपनी बहन के लिए, यहाँ पर भी पुल्लिंग है। मैम बहुवचन। बहन के लिए, बहन यहाँ पे क्या है? बहन। मैम स्त्रीलिंग। बहन, बहन वाला जो आएगा यहाँ स्त्रीलिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग। मैम इधर स्त्रीलिंग आएगा। स्त्रीलिंग। और उसके बाद खिलौने। बहन के लिए खिलौने लाया। खिलौने क्या हो जाएगा? खिलौने क्या मैम होगा? बहुवचन। हाँ, बहुवचन। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुवचन। और के लिए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? संप्रदान। क्या हो जाएगा? संप्रदान। संप्रदान कारक। यस, हो गया क्लियर? यस मैम। यस मैम। कर लिया सबने? लिख लिया? यस मैम। अगले क्वेश्चन पर आऊं? यस मैम। वेरी गुड। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलने हैं आपको। तो अब यहाँ पर मैं लिखती जा रही हूँ, फटाफट आप लिखेंगे। चलिए, पहला सिंह का सिंघनी। क्या लिखेंगे? सिंघनी। सिंघनी। ठीक है, फिर दूसरा है आपका, मैं ऐसे सीक्वेंस में लिख रही हूँ बेटा, एक के नीचे एक लिख रही हूँ। जैसे सिंह के नीचे बंदर लिखा है, ऐसे लिख रही हूँ। फिर इधर बेटा वाला मैं बाद में लिखूंगी। ठीक है, बंदर का बंदरिया। बंदरिया। ठीक है, फिर अध्यापक का अध्यापिका। अध्यापिका। पंडित का पंडिताइन। पंडिताइन। वीरांगना का वीर। वीरांगना का वीर हो गया। और फिर दूसरे साइड का देखो, बेटा का बेटी।
फिर लेखक का लेखिका। आपको ये बोर्ड दूसरे साइड वाला भी दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। श्रीमती का श्रीमान, श्रीमान। नायक का नायिका, नायिका के बाद महाराज का महारानी। पूरा दिखा, पूरे शब्द दिख रहे हैं आपको? डन मैम। मैम हो गया। सारे शब्द दिख रहे हैं आपको? यस मैम। Good. मैम हो गया डन। हो गया? मैम डन। Very good. यस मैम। अब हम कुछ नया ये जो करके सीखने वाला क्वेश्चन करेंगे। आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित वाक्यों में के रिक्त स्थान में उपयुक्त भाववाचक संज्ञा भरिए। यहाँ पर दिया हुआ है सदा, मीठी, मीठे वचन, है ना। अब मैं आपको यहीं पर निशान लगा रही हूँ, आप यहीं से देख के करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वचन के नीचे अंडरलाइन कर दिया, वचन बोलना चाहिए, ठीक है। बड़ों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, सेवा, सेवा, ठीक है। फिर है बुरे मनुष्य की बुराई से सभी डरते हैं, बुरे मनुष्य की बुराई से सभी डरते हैं, बुराई। उन्हें हर काम में सफलता मिल रही है, सफलता, सफलता। फिर मोटे आदमी अपने मोटापे से परेशान है, मोटापे, ठीक है। फिर डॉक्टर ने उसकी बीमारी का इलाज किया, बीमारी का इलाज किया, बीमारी। पर वह ठीक नहीं हुआ, ठीक है। ये हो गया, भर लिया आपने ये? यस मैम। अब ये बोर्ड का रफ कर दूं? यस मैम। यस मैम। अब हमारा अगला है, इसके अंदर कारक भरने हैं। देखो, ये मैं रफ कर दूं ये? यस मैम। यस मैम। अब अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों में उचित कारकीय चिन्हों का प्रयोग कीजिए। सीमा ने गाय को पानी पिलाया, तो पहले वाले में ने और दूसरे कॉलम में आएगा को, ठीक है। ऐसे भरिए, चलिए जल्दी से ये कर लीजिए आज क्वेश्चन। फिर है बच्चों ने नदी में नहाकर बंदरों को केले खिलाए, तो बच्चों ने नदी में फिर है बंदरों को। को, यस। फिर है पिताजी बच्चों को बच्चों के बाजार लिए, से, एक मिनट, पिताजी बच्चों के लिए बाजार से, बच्चों के लिए आएगा, के लिए बाजार से आएगा, से, बाजार से पुस्तकें लाए, ठीक है। आसमान से मैम तारा, से आसमान हाँ, से आसमान से तारे, तारा पृथ्वी पर गिरा। आकाश में बादल देख मोर खुशी से नाच उठे, आकाश में खुशी से, ठीक है। सुरेश की बहन का, सुरेश की बहन का विवाह इसी सोमवार सोमवार को होगा। होगा। मैम चोरों ने अलमारी चोरों ने अलमारी का ताला तोड़ दिया, चोरों ने और अलमारी का ताला तोड़ दिया। गुंडों की पिटाई की, पुलिस ने गुंडों की पिटाई की। हो गया आप लोगों का ये? डन मैम। यस मैम। यस, वेरी गुड। तो हमारा ये चैप्टर भी फिनिश, कंप्लीट। यस मैम। गुड, वेरी गुड।